आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और आप मध्य प्रदेश की बहू बन गई हैं, तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? पबजी हमने खेलना शुरू किया और वहीं से हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई। वो जो पल था वो आपके लिए कितना इमोशनल था, कैसा आपको फील हुआ? शादी की जितनी भी वीडियोस मैं सिर्फ रो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और सैड भी थी कि फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, बट हैप्पी तो बहुत ज़्यादा थी। तो इंस्टाग्राम पे आपको आइडिया कैसे मिला कि आप कॉमेडी रील्स ये सब बनाएं? मैंने देखा कि लोग सैड हमेशा ही रहते हैं, तो क्यों ना उन्हें हंसाया जाए हर पल। जब भी मेरी वीडियो आए तो वो हंसे, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स को हमने देखा है कि एक बार जो इंसान को हाइप मिल जाती है, यूँ कहूँ कि वो लोगों के बीच पॉपुलर हो जाता है, तो उनका वे ऑफ बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है। आसमान में उड़ना सीखो, पर पैर हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। जब तक आपके पैर ज़मीन पर है तब तक आप ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए रहेंगे। जहाँ एक तरफ आप पर लोग प्यार लुटाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाने का काम करते हैं। हाथी अगर चलता है तो बहुत से लोग होते हैं जो भोंकते हैं, उनको भोंकते रहने दो, तुम चलो अपनी चाल। तो वही मैंने किया। सारे नेगेटिव कमेंट्स को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। दोनों सेम प्रोफेशन से होते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत होते हैं, उसमें आप उसको कैसे डील करते हो? अगर आपको एक शादी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो कभी आप मानो कभी वो माने, ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। नमस्कार, अनफिल्टर्ड बातों के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मधु। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के लिए जो शख्स मौजूद हैं, या यूँ कहूँ जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अलीशा राजपूत, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते होंगे। उनके वायरल वीडियोज़ काफ़ी होते हैं। जो कॉमेडी वो और उनके हस्बैंड रॉबिन सर करते हैं, उनको आप काफ़ी पसंद करते हैं और उन पर काफ़ी प्यार लुटाते हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में बात होगी अलीशा राजपूत जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी और रॉबिन राजपूत, जो इनका ओए इंदौरी के नाम से पेज है, उन आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और आप मध्य प्रदेश की बहू बन गई हैं, तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहले तो हम दोनों ने टिकटॉक शुरू किया था। लाइक वो भी टिकटॉक पे थे, मैं भी थी, और मेरे टिकटॉक में कुछ इशू आ गया था। तो मैंने उनसे सिर्फ कंसर्न किया था कि मेरे टिकटॉक में कुछ इशू आ गया, कि आप उसे ठीक कर सकते हो। वहाँ से बातचीत शुरू हुई थी एंड देन वी स्टॉप टॉकिंग, और उसके बाद फिर पबजी हमने खेलना शुरू किया और वहीं से हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई। तो पबजी स्टोरी है हमारी। तो ये कहना लाजमी होगा कि पबजी ने बना दी जोड़ी, ठीक है। तो मैम, आपके जैसे आप हमने बात की कि आप पबजी से एक दूसरे से मिले, आपकी रिसेंट ही शादी हुई है, तो 1 साल भी शायद ही हुआ होगा आपकी शादी को लेके। तो आपकी सगाई और शादी की काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। वो जो पल था वो आपके लिए कितना इमोशनल था, कैसा आपको फील हुआ? मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ, स्पेशली जब हमने सगाई की वीडियो डाली थी, फ़ोटो डाली थी, तो एवरीबॉडी वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके थे, बिल्कुल किसी को नहीं पता था। तो उस पर काफ़ी अच्छी रीच भी गई थी और लोगों का प्यार भी मिला था। और फिर शादी का 1 साल बीच में गैप था, और फिर जिस दिन शादी हुई, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे शादी की जितनी भी वीडियोस, मैं सिर्फ रो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और सैड भी थी कि फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, बट हैप्पी तो बहुत ज़्यादा थी। किसी को अपना प्यार मिल जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है, वो भी मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ। बिल्कुल सही बात कही आपने, किसी को अपना प्यार मिल जाए, वो भी माता पिता के आशीर्वाद के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। मेरा सवाल आपसे कि आपने एक कंटेंट जैसा कि आपने बताया कि आप पबजी पर थे, टिकटॉक पर थे, टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद सारे इन्फ्लुएंसर्स का नया ठिकाना इंस्टाग्राम हो गया। तो इंस्टाग्राम पे आपको आइडिया कैसे मिला कि आप कॉमेडी रील्स ये सब बनाएं? हाँ, मैं टिकटॉक पे एक्चुअली बॉयज़ रिस्पेक्ट पे वीडियोस बनाती थी। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लड़के हैं जो मुझे जानते होंगे कि मैं लड़कों की रिस्पेक्ट पे वीडियोस बनाती थी, और उसने ही मुझे हाइप दिया और वहीं से मैं वायरल हुई। फिर इंस्टाग्राम पे आने के बाद भी मैं अच्छी शायरीज़ वीडियोज़ ही बनाती थी, बट रॉबिन से मिलने के बाद मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, एज़ वो कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं। और मैंने देखा कि लोग सैड हमेशा ही रहते हैं, तो क्यों ना उन्हें हंसाया जाए हर पल। जब भी मेरी वीडियो आए तो वो हंसे, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने कॉमेडी पे स्विच किया और आज बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। मैम, बात करते हैं, थोड़ी सी इमोशनल बात करूँगी। Okay. कोविड का टाइम था, सारे इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ पूरी दुनिया का एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाना। Yeah. इस दौरान आप लोगों ने कैसे अपने आप को ग्रो किया? क्या क्या चैलेंजेस आपको कोविड के टाइम पे फेस करने पड़े, उसको लेकर आप बताएं। या श्योर, एज अ इन्फ्लुएंसर मैं सच बताऊँ तो कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, लोग घर पर ही बैठे थे, सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे थे। और वो एक ऐसा टाइम था जब हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई और सबके मोबाइल्स में सारी चीज़ों ने, मतलब हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था कोविड के टाइम पे। बट हाँ, वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जो नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर पे मेरी मम्मा पापा और मेरी बहन सारे कोविड पॉजिटिव थे।
बस मैं ही नेगेटिव थी, मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था और मैं सबको सर्व कर रही थी। और उधर साइड भी ऐसी था कि रॉबिन सिर्फ नेगेटिव थे और उनकी सारी फैमिली वाले पॉजिटिव थे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अप एंड डाउन था, बट बहुत अच्छा भी था। कुछ चीज़ें सिखा के गया कोविड। चीज़ें कोविड बहुत बहुत सिखा सी के चीज़ें गया। सिखा क्या के कुछ गया। आपने कोविड के दौरान ऐसी या हैबिट कहूँ जो आप अभी भी उस हैबिट को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि कोविड जैसा कि आपने या कहा श्योर। बहुत कुछ नया सिखा कर गया, तो ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो आप कोविड से लेकर अब तक फॉलो कर रही हेल्थ हैं? को लेके मतलब काफ़ी सीरियस हैं, अभी सभी सीरियस हैं। और मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। पहले ऐसा था कि चेकअप वगैरह उतना नहीं करवाते थे, बट अब एवरी 3 मंथ्स चेकअप करवा ही लेते कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। कोविड ने ही ये चीज़ सिखाई है हमें। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ, बट आफ्टर कोविड बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है कि हेल्थ को लेके सब कॉन्शियस हो गए, मैं भी, पेरेंट्स भी, सब कोई। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस, जी हाँ, हम आपको देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। मेरी बात आप मैं हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दो अलग अलग या प्लेटफॉर्म हैं, या तो दोनों की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है? लाइक इंस्टाग्राम पे मैं जहाँ तक देख पाती हूँ कि जेनजीज जो हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के लोग हैं, वो ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं और वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो उस पे जो वीडियोस रहती है ना, वो थोड़ी लाइक आप एजुकेटेड, मोटिवेटेड, ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो आई थिंक बहुत अच्छी रीच मिलेगी आपको। थोड़ा सेंसिबल, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जेनजीज देख रहे हैं और हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस करना चाहिए, हमेशा वही चीज़ बनाएं। और यूट्यूब की बात रही तो यूट्यूब पे सारे लोग हैं, गांव के लोग भी हैं, सब लोग हैं, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, पर उनको फ़न और इंटरटेनमेंट चाहिए। तो वहाँ मैं फ़नी और इंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ ज़्यादा बनाती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि सब लोग उसको देखते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो या कोई भी हो। बस यूट्यूब सब में डाउनलोडेड रहता है और वो लोग जस्ट क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो उनको भी अच्छी वीडियोस देनी चाहिए यूट्यूब पे भी, मेरा मानना है यूट्यूब पे भी अच्छी वीडियोस दो, इंस्टाग्राम पे भी दो। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एजुकेटेड वीडियोस ज़्यादा वायरल जाती है आई थिंक। मैम, एज अ कंटेंट क्रिएटर, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स को हमने देखा है कि एक बार जो इंसान को हाइप मिल जाती है, यूँ कहूँ कि वो लोगों के बीच पॉपुलर हो जाता है, तो उनका वे ऑफ बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी इस पर क्या राय है? मेरी राय एक ही है, मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही चीज़ सिखाई है कि आसमान में उड़ना सीखो, पर पैर हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। जब तक आपके पैर ज़मीन पर है, तब तक आप ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए रहेंगे। अगर आसमान में ही उड़ने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एटीट्यूड आ ही जाएगा, बट नहीं आना चाहिए, डाउन टू द अर्थ रहना चाहिए। हम भी वहीं से उठे हैं, बाकी लोगों को सपोर्ट करो वो भी उठ पाएँ, बस मेरा मानना यही है। बहुत बातें होंगी शादी की, इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की, अब बातें थोड़ी अलीशा से उनकी पर्सनल बातें करते हैं। मैम, ओके। आप रायपुर से हैं, जी। ठीक है, आपकी स्टडी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप इंदौर तक पहुँच गई, ये पूरी जानकारी आप एक बार हमें दीजिए श्योर। प्लीज़। पहले तो मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो आदर्श विद्यालय टाटीबंध से किया है, और काफ़ी अच्छा स्कूल है, मतलब टचवुड बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा सिखाई जाती है कि सारे बच्चे वहाँ के काफ़ी एक्टिव होते हैं। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज और एमएससी सारी चीज़ें यहाँ ही से की है, मैथ्स यूनिवर्सिटी से। तो वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। कॉलेज और स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है, शायद वो बहुत याद आती है सबको ही। सही बात कहा आपने। ऐसा कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद हो या फिर आपके साथ ऐसा कुछ रहा हो जो आपके दिल के बहुत करीब है कि यार ये चीज़ मैंने कॉलेज में की थी, वो आपको बार बार कॉलेज की याद दिलाए? एक्चुअली सच बताओ तो मैं थोड़ी पढ़ाकू लड़की थी, तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही इधर उधर बंक आउट किया। मैं एकदम ज़्यादा स्टूडियस थी, मेरे भाई और मेरी बहन बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा था कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे अच्छा पढ़ना है, काइंड ऑफ प्रेशर था आप पे काइंड ऑफ कि प्रेशर। तो मेरा ऐसा कुछ वास्ट नहीं रहा, बट हाँ मैं 6 मंथ के लिए मैसूर गई थी, यहाँ से CFTRI सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, बट सिलेक्शन सिर्फ 3-4 लोगों का ही हुआ था। तो वो जो पार्ट था 6 मंथ जो मैं वहाँ रही थी, वो बहुत फ़नी था और थोड़ा अलग था, क्योंकि पेरेंट्स से दूर पहली बार रही थी मैं। पेरेंट्स से दूर रहना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बहुत बात है। चैलेंजिंग। आपने कहा कि आप कॉलेज की तरफ से मसूरी गई थी, तो वहाँ मैसूर। मैसूर गई हाँ। थी, वहाँ पर आपका क्या कुछ आपने सीखा नया वहाँ हाँ, पर? मैंने वहाँ पर रिसर्च किया था। मैंने आपको बताया कि मैंने एमएससी में माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे रिसर्च किया था। मैंने कर्ड से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, उससे विटामिन डी की गोलियाँ बनाई थी, तो उसका पूरा प्रोसेस 6 मंथ का लग गया था, एंड इट वाज टू गुड। मैंने बहुत एंजॉय किया वो।
आपकी इन्फ्लुएंसर इंटेलिजेंट भी काफ़ी हैं, अलीशा को Yes, कम मत research paper आकिएगा, है ये सिर्फ मेरा। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, ये बहुत स्मार्ट लड़की हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हर इन्फ्लुएंसर अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर अच्छा इंसान इन्फ्लुएंसर बन जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। ये बात कही आपने, आपने अपने पापा का जितना हमने अभी तक बात किया, आपने अपने पापा का जिक्र हर दूसरे बात में किया, मतलब इससे साफ समझ में आता है कि आप अपने पापा से बहुत क्लोज है, अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। भाई पापा, मतलब आपके लाइफ में जो आपने शुरू किया था बॉयज़ को सपोर्ट करना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली से ही मिली। आपके पापा और आपके भाई ने आपको हर जगह पर सपोर्ट किया। जैसा कि आपने कहा जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, तो मैं चाहूँगी जो वीडियो आप अगर आपको याद हो तो वो एक बार जो बॉयज़ सपोर्ट में आपने जो वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो तो हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़ जो आपने कंटेंट बनाया था वो बोल सकें। जस्ट अभी मैंने वही वाला बताया कि 4 लड़कों वाला अच्छा, वीडियो जो ओके। था वो सबसे ज़्यादा मेरा वायरल हुआ था। आई थिंक सारे मीम पेजेस और बहुत से लोगों ने उसे शेयर किया था, क्योंकि पहली पहली बार ऐसा था कि किसी ने लड़कों के लिए बोला। मैं इनफैक्ट आज भी यही बोलना चाहूँगी, हमारा जो सोसाइटी हो गया है ना, वो इतना ज़्यादा वुमेन एम्पावर हो गए हैं कि लड़के दब जा रहे हैं। दब जा रहे हैं इन द सेंस उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। बहुत सी जगह ऐसा है कि लड़कों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितना वो डिजर्व करते हैं। आई नो दैट कि बहुत से लड़के हैं जो खराब हैं, बट ऐसे बहुत से लड़के हैं जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट ऐसी बता दे रही हूँ। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और हमने ठोकर मार दी तो कोई हमें नहीं बोलेगा लड़की है छोड़ो, पर लड़के ने मार दी तो भाई वो चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे उसने सही डायरेक्शन में, लड़का ही गलत है। हर जगह यही होता है, बट ऐसा नहीं है, लड़के हमेशा गलत नहीं होते। और ये चीज़ मैंने मेरे भाई से सीखी है। मैंने देखा है काफ़ी उसको सफ़र करते हुए, जो कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ लड़कों के लिए, हम लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, बट जो सच्चाई है वो है। बात सोशल मीडिया की कर रहे हैं हम, आप सोशल मीडिया की जानी मानी इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको जानते हैं। जहाँ एक तरफ आप पर लोग प्यार लुटाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाने का काम करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स, बहुत सारी बातें, इन सब से आप लोग कैसे डील करते हैं? एक्चुअली पहले मुझे नेगेटिव कमेंट्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता था, बट मेरे भाई ने मुझे बताया कि, और मम्मी ने भी बोला कि हाथी अगर चलता है तो बहुत से लोग होते हैं जो भोंकते हैं, उनको भोंकते रहने दो, तुम चलो अपनी चाल। तो वही वही मैंने किया। सारे नेगेटिव कमेंट्स को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें बोलता भी है तो मैं देखती हूँ कि अगर वो अच्छी है, मतलब लाइक अपने आप को इम्प्रूव करने वाली है, तो मैं इम्प्रूव करती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव चीज़ों को अपने से जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। यही सवाल मैं करने वाली थी कि आप क्या सलाह देंगे लोगों को इन नेगेटिव लोगों से दूर रखेंगे। आपने मेरा जवाब दे दिया। अब बात करते हैं आपकी लाइफ की। आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? 1 साल अभी हुआ नहीं है। सर कैसे हैं? आपकी लाइफ कैसे? और आप अभी हनीमून पर भी लास्ट टाइम शायद गए हुए थे, जिसकी अभी वो भी पोस्ट काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसको लेकर आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एज़ अ मैरिड लाइफ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने उससे शादी की जिससे मैं प्यार करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक वो एक ऐसी फैमिली में है, उनकी 40 लोगों की मेंबर्स हैं सारे, बट स्टिल वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरी छोटी ननद, बड़ी ननद बहुत सपोर्टिव है। मतलब थैंक यू गॉड कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज की फैमिली दी है। सब बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है कि मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी चल रही है और हमेशा चलेगी। टचवुड। आप अभी रिसेंट आप लोग घूमने गए थे, उसका मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ के भी हमने काफ़ी पोस्ट आपके देखे, वो इंस्टाग्राम भरा हुआ है वैसी पोस्ट से। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मलेशिया हम इंडिया को ही रिप्रेजेंट करने गए थे। वहाँ एक कंपटीशन हो रहा था, तो बहुत से जगह जगह के लोग आए हुए थे वहाँ पर। हम वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे और इनफैक्ट हमने काफ़ी प्राइजेस जीते। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया मलेशिया में जाके। ऐसे हम बहुत जगह जाते हैं लाइक अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने, बट ये चीज़ें हाईलाइट नहीं कर पाते हैं कि लाइक हाईलाइट करना कि हाँ हम यहाँ पे इंडिया के लिए गए थे, ये गए थे, वो गए थे, ये चीज़ें हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। आई थिंक कि इस चैनल के माध्यम से मैं हाईलाइट कर पाऊँ कि हाँ हम बहुत जगह जाते हैं रिप्रेजेंट करने। एक इन्फ्लुएंसर होकर सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं, हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग, बहुत से बिजनेसमैन्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इंडिया की ही करेंसी बढ़ा रहे हैं, इंडिया का ही कमा के, लेकिन हम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब से पैसे लाते हैं, फेसबुक से पैसे लाते हैं जो आउटर कंट्री की है, वहाँ के पैसे इंडिया में ला रहे हैं। तो हम भी बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं देश के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। बहुत सही बात कही आपने। मैम, हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है श्योर जिसमें श्योर। हम सवाल पूछते हैं और आपको बिना सोचे जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अब उस रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको उसके फटाफट जवाब देना है। Sure. सबसे पहला सवाल, सुबह की पहली आदत? ब्लैक ओके। कॉफ़ी।
घर का सबसे बड़ा फूडी कौन? मायके का मेरी बहन और ससुराल का मेरी ननद। किसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा है, आपका या रॉबिन का? रॉबिन का। ओके। कमेंट सेक्शन में ट्रोल्स हंसी आती है या फिर गुस्सा? कभी कभी हंसी, कभी कभी गुस्सा। किसकी बात ज़्यादा सही निकलती है, आपकी या फिर रॉबिन की? आई डोंट नो वाई बट रॉबिन की। आपकी लाइफ पर अगर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? हंसते रहो हंसाते रहो। अगर आपकी लाइफ पर एक मीम होता, अगर मीम बनाया जाए तो वो कौन सा मीम होगा? मी दुख भरे दिन बीतो रे भैया, सुख भरे दिन आयो। अच्छा, आप दोनों के रिलेशनशिप को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो वर्ड कौन सा होगा? परफेक्ट। अच्छा, आपके कमेंट्स जो जो आप कंटेंट बनाते हो उसमें ज़्यादा रिलेटेबल आइडिया किसके होते हैं, आपके या रॉबिन के? रिलेटेबल तो वैसे हम दोनों ही बनाते हैं बट वो ज़्यादा बनाते हैं। एक लास्ट सवाल, जब आप दोनों सेम प्रोफेशन से होते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत होते हैं, उसमें आप उसको कैसे डील करते हो? वो मेरे सीनियर हैं, देखा जाए तो उनको ज़्यादा नॉलेज है कि वीडियोस कैसे बनानी है, क्या करना है, तो मैं उनकी बातों को एग्री करती हूँ। और अगर आपको एक शादी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो कभी आप मानो कभी वो माने, ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। मैं एक बात बोलना चाह रही थी, आजकल मैंने बहुत से डिवोर्स केसेस देखे हैं, शादी के जस्ट बाद डिवोर्स केसेस हो जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे की बातों को ना सुनते हैं ना समझते हैं, बस डिसीजन ले लेते हैं कि आज करना है। ना लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है ना लड़के। वैसे तो लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लड़कियों की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है शादी के बाद, बट ऐसा नहीं है। लड़कों की भी लाइफ पूरी चेंज होती है शादी के बाद। वो एक दूसरे इंसान को लेकर आते हैं, सारी चीज़ें उस पर सौंप देना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। ऐसा नहीं है कि लड़के बिल्कुल उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं होते, वो घर टाइम पे आते हैं। मेरे साथ तो जो हुआ है मैं आपको बता रही हूँ, घर टाइम पे आना, मेरी केयर करना, मेरी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना बोले निभा देना। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि रॉबिन मेरे हस्बैंड है और मैं बहुत खुश हूँ। तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अनफिल्टर्ड के एपिसोड में आज हमारे साथ थे अलीशा राजपूत, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की उनके बारे में, उनकी शादी के बारे में, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। तो अगले एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।